पुराने ज़माने में, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में, देश के सारे बड़े शहरों में कॉफ़ी हाउस बैठकी का अड्डा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने कॉफ़ी का शौक़ हिंदुस्तानियों को लगा दिया था। कर्नाटका पूरे देश में कॉफ़ी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है और कर्नाटका के चुनाव के नतीजे कॉफ़ी और कॉफ़ी हाउस में अगर चर्चा न की जाए तो फिर उसका आनंद नहीं है। इसीलिए मैं कॉफ़ी हाउस दिल्ली के आया हूँ। मैंने बहुत बार यहाँ से कार्यक्रम किया, आपने देखा भी होगा। पहले के ज़माने में जब धर्मवीर भारती, मोहन राकेश राकेश तमाम ऐसे हिंदी के कमलेश्वर जी, किसका किसका नाम लूँ जिसका आ रहा है, वो सारे लोग, रविंदर कालिया, इन जगहों पर बैठकी किया करते थे। हिंदी साहित्य, समाज, सिनेमा के बहुत धुरंधर लोग कॉफ़ी हाउस में दिल्ली की चर्चा करते थे। प्रयागराज का कॉफ़ी हाउस, दिल्ली का कॉफ़ी हाउस, भोपाल का कॉफ़ी हाउस और भी बड़े शहरों के कॉफ़ी हाउस इसीलिए चर्चा में रहते हैं। तो मैं अब अंदर आ गया हूँ, कुछ और लोग से मैं बात करता हूँ कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों को क्या कांग्रेस या बीजेपी के विरोधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी क्या उन नतीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, या दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण अब खत्म होने लगा है और अब महंगाई और धर्म आधारित जो राजनीति है उसको खारिज करने का वक्त शुरू हो गया है। इस पर मैं कुछ लोगों से यहाँ चर्चा करता हूँ। चलिए आप इससे शुरू करता हूँ। दो तरह की चर्चा चल रही है कर्नाटक के चुनाव। एक तो ये कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, और दूसरी ये कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत की राजनीति का उद्घाटन हो गया। दूसरी चर्चा ये है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे हैं, वहाँ की एक स्थानीय सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश था वो उनको हटाने का था। जो रिवाज वहाँ था हर बार सरकार बदलने का, वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका 2024 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो मोदी जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उनका वापसी है। मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी से 24 तक इसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा क्लियर से आ जाएगा। किस वजह से? एक चुनाव से नहीं, एक चुनाव नहीं है, या आप एक चुनाव ना लो, ये एक तरह से इसलिए ये 24 की एक तरह से आप ये, जैसे हम वो ट्रेलर नहीं कहते, उसकी 24 का ये ट्रेलर था। अब ये मोदी जी ने बड़ा दमखम से लड़ा, जैसे बीजेपी हमेशा लड़ती है। मोदी जी ने खुद पर्सनली बड़ा टाइम दिया और पहली बार कांग्रेस ने कई सालों बाद, कांग्रेस ने कई इलेक्शन तो लड़े ही नहीं पिछले 40-30 साल में। इवन शीला दीक्षित के टाइम भी कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, जब लास्ट शीला दीक्षित हारी थी, जब ये उस समय कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। उल्टा राहुल गांधी जी तो आए नहीं थे, एक बैरोली में सभा तो उस समय राहुल गांधी तो वो उल्टा शीला दीक्षित कह रहे थे कि आप बैठो बैठो, अभी राहुल जी आने वाले हैं, वो शाम तक नहीं पहुंचे थे। कई सालों बाद ढंग से कांग्रेस एक इलेक्शन लड़ी है, नंबर 1। उसके बाद पोलराइजेशन जो मोदी जी करना चाहते थे, वो पोलराइजेशन उल्ट का उस स्टेट में उनके खिलाफ हो गया। जैसे कि जो मुस्लिम थे वो पोलराइज होके वो बटने के कि वो जेडीएस वगैरह में जाएं, उन्होंने अपना एक ही पार्टी की तरफ रुख कर लिया। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, कांग्रेस जीतती आई तो इसलिए जीतती आई तो मुसलमान एक जगह वोट देता था। अब मायावती, अखिलेश और मुलायम और लालू वगैरह जो अलग अलग खड़े हो गए, वो MY फैक्टर, वो कांग्रेस, पहले ये सारा कांग्रेस का वोट बैंक था। उत्तर प्रदेश में एक बात बताऊं, मैं स्पष्ट मान्यता मेरी है कि मुसलमान अकेले एक तरफा वोट करके किसी को जिता नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद अखिलेश यादव को जो वोट मुसलमानों ने दिया, वो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव को भी कभी नहीं दिया, मायावती को भी कभी उतना वोट नहीं दिया, कांग्रेस को भी कभी उतना वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 90% या 99% अखिलेश यादव को वोट दिया, लेकिन वो जिता नहीं पाए। तो इसलिए सिर्फ कांग्रेस की जीत को, मैं कल भी ये बात कहा था, कांग्रेस की जीत को छोटा, क्योंकि कांग्रेस में लिंगायत 34 जीते, नहीं ठीक है 34 जीते, वो कालिका जीते, SC ST OBC, लिंगायत का ट्रेडिशनल जो वोट बैंक, जो बीजेपी वाले थे, इस बार उन्होंने उनका वोट नहीं दिया। आपका भी मैं प्रोग्राम देख रहा था, आप खुद ही कह रहे थे कि लिंगायत भी थोड़े ट्रांसफर हो रहे हैं, उल्टा वो 40 लिंगायत वाले भी कह रहे हैं कि हमारे को भी नहीं 30% में छोड़ा। तो वो बात है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीजेपी का एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मोदी जी का जो करिश्मा था, वो कहीं ना कहीं अब वो एक तरह से मूर्ति है। अब जो मूर्ति अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, कच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई हो, तो बारिश आने के बाद वो जब रंग निकलने शुरू हो जाते हैं ना, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा। कि क्योंकि देखिए, आप सुनिए, आपने पहले बात की नफरत की राजधानी,
राजनीति। तो मेरे को लगता है कि नफरत की राजनीति है, बिल्कुल बाकायदा है। आप ये सुनिए, आप वोटों के लिए मेरे और आप में फ़र्क क्यों डाल रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि मैं तो सड़क भी बना रहा हूँ, मैं तो पुल भी बना रहा हूँ और मेरा फ़ायदा तो मुसलमान को हो रहा है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं वो डिस्कस करूँगा, बाद में मैंने जिसको वोट देना दूंगा। आप मुझे जब ये कहेंगे कि ये मुसलमान है, इससे मुसलमान नहीं खरीदना, तो मुझे दिक्कत है। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भूखा मरे, क्यों मरे? मुझे वो लगता है कहीं ना कहीं वो नफरत की जो एक वो फैक्टर मुसलमान इकट्ठा वोट होकर दे, अगर वो कांग्रेस की तरफ वापस मुड़ता है, और अब वो मुड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है, एक। और दूसरा फैक्टर ये है कि नफरत के आप हिंदू पोलराइज कभी नहीं होता एक तरफ। अब वो बजरंग बली का उन्होंने कहा, कितना बजरंग बली, इवन मोदी जी अपने मुंह से जब शुरू करते थे जय बजरंग बली करते थे, ठीक है, लेकिन हिंदू तो वो सारे हिंदू वाले बजरंग बली वाले हैं। तो अगर इस तरह से वो वोट दें तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है किसी के साथ। लेकिन आप कर्नाटक के चुनावी नतीजों की इतनी समीक्षा कर रहे हैं, हाँ। उसी दिन उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव के नतीजे भी आए थे, दूसरी पार्टियों का कहीं खाता नहीं खुला। देखो अब यूपी का जहां तक आप कह रहे हो, खाता कईयों का खुला और कहीं, अगर आप टोटल परसेंटेज कर लो, जितनी सीटें अगर बीजेपी की आई हैं, अगर आप टोटल कर लें मायावती, समाजवादी और कांग्रेस, तो करीब करीब बराबर है। अगर वो बीजेपी से ज़्यादा नहीं थी दो, तो दो ही कम सी थी, करीब करीब बराबर थी। अब वो एसपी की सीटें भी काफ़ी थी, और उसके बाद थोड़ा सा अभी वो जो योगी का फैक्टर है, तो मेरे को लगता है कि साल में वो भी फैक्टर में डेंट आना शुरू होगा। आप बताइए।